अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ दिल व दिमाग पर खौफ का सख्ता बिठाती अजीब व गरीब पुरतजस्सुस कहानी नेक रूह। आबादी से दूर एक दलदली जंगली इलाके में टीवी की एक हॉरर फिल्म की शूटिंग हो रही थी। इसमें मुझे मम्मी यानी हुनूत शुदा लाश का किरदार अदा करना था। ऐसी मम्मी जो हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िंदा होकर भूत बन जाती है और खौफनाक तबाही मचाने के बाद हीरो के साथ लड़ते लड़ते दलदल में धंसकर मर जाती है। फिल्म की सारी शूटिंग मुकम्मल हो चुकी थी, बस आखिरी शॉट बाकी रह गया था और ऐन इसी वक्त हिदायतकार ने खाने का वक्फे का ऐलान कर दिया। मुझे सख्त ताव आया। मेरा पूरा जिस्म अजीब किस्म के कपड़ों में लिपटा हुआ था। ढंग से चल भी नहीं सकता, ना बोल सकता था। मुंह पर इस कदर भयानक मेकअप था कि आम आदमी देखे तो बेहोश हो जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि लंच का वक्फा आखिरी सीन के बाद कर लिया जाता और मैं इस तकलीफदा मेकअप से निजात पाके सहूलत से खाना खा लेता। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब तो वक्त की पाबंदी में मुब्तला थे। मेरा बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो मुझे अपने खेमे में ले गया और हाथ से कोका कोला टिन खोल कर दिया और मैं मुश्किल से पाइप के ज़रिए इसे हलक में उंडेलने लगा। वो बर्गर खाते हुए अचानक बोला, मिस्टर ब्रोक, मैं नहीं चाहता कि तुम इस मेकअप में मज़ीद रहो, इसलिए एक काम करो। वो क्या? मैंने बड़ी मुश्किल से घुटे घुटे अल्फाजों में पूछा। वो ये कि हमारी गाड़ी इसमें पेट्रोल कम है। अच्छा हो कि तुम इसमें पेट्रोल डलवा लाओ। पेट्रोल पंप यहाँ से 10 मिनट की ड्राइविंग पर है और ड्राइवर लंच के बाद आएगा। तुम इतनी देर तकलीफ़ में रहोगे। प्रोड्यूसर की बात सही थी। इसका लहजा इस कदर यतीमों का सा था कि मुझे इसकी बात मान लेनी पड़ी। मैंने इससे चाबी ली और गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जूँ ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, फिर बारिश होने लगी। मुझे भला इसकी क्या परवाह थी। मेरा मेकअप ख़राब होने वाला नहीं था, बल्कि भीगने से मेरी शक्ल मज़ीद खौफनाक हो जाएगी, जिससे हिदायतकार खुश होगा। मैंने गाड़ी पूरी रफ्तार से पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ा दी। बारिश की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा था और अब तो हवा भी ज़ोर की चलने लगी, मगर मैंने रफ्तार आहिस्ते नहीं की। 5 मिनट के बाद सड़क दो शाखा हो गई, एक करीबी कस्बे की तरफ और दूसरी पेट्रोल पंप से गुजरती हुई किसी दूसरे शहर की जानिब। मैंने पेट्रोल पंप वाली सड़क का तयन करने के लिए जब बोर्ड की तरफ देखा तो आसान ख़ता हो गए। वो किसी लट्टू की तरह घूम रहा था। मैं सोचने लगा, अगर गलत सिम मुड़ गया तो मालूम नहीं मुझे कितनी देर भटकना पड़ेगा। चुनाचे मैंने यहाँ ठहर के किसी गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। बारिश की शिद्दत में कमी आ गई थी, मगर हवा तेज़ चल रही थी और इसका शोर भी गैर मामूली था। चंद मिनट इंतज़ार के बाद दूर अंधेरे में किसी गाड़ी की हेडलाइट्स नज़र आई। गालिबन कोई किसान अपने फार्म हाउस से वापस आ रहा होगा और इसकी फटीचर गाड़ी के बेहंगम और लहक लहक कर ऊंची आवाज़ में इंतहाई बेसुरे राग से यूं लगता था जैसे भूतों का मुशायरा हो रहा हो। मुझे देख के इसने गाड़ी आहिस्ते की और करीब आके ठहर गया। इससे पहले कि वो मेरी शक्ल गौर से देखता, मैंने सवाल दाग दिया, जनाब, पेट्रोल पंप की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? उसने बदस्तूर गाते हुए मेरी तरफ पहली मर्तबा देखा। अगले ही लम्हे वो दिल जोर चीख मारता हुआ गाड़ी को अंधाधुन भगाने लगा। इसके भागने के अंदाज में इस कदर बदहवासी थी कि मेरी हंसी छूट गई। मगर बुरा हो मेरी तकलीफदा मेकअप का, मैं तो खुलकर हंस भी नहीं सकता था। मैं अभी अपने मेकअप को बुरा भला कह ही रहा था कि एक गाड़ी की हेडलाइट नज़र आई। करीब आने पे मैंने इसे रोका। ये एक लोडेड गाड़ी थी, इसमें 3 आदमी मौजूद थे। मैंने दूर ही से बुलंद आवाज़ में पेट्रोल पंप जाने वाली सड़क के बारे में पूछा। दाईं तरफ वाली सड़क, एक मोटे से शख्स ने इशारा करते हुए कहा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लपका। गाड़ी अभी स्टार्ट की ही थी कि उनके लोडर मेरे करीब आके ठहरी। एक शख्स ने खिड़की से सर निकाल के मेरी तरफ गौर से देखा। शायद वो कोई बात कहना चाहता था, मगर मेरी सूरत देखते ही ज़ोर से चीखा, ये वही लगता है, पकड़ लो, जाने ना पाए। इस अचानक मुसीबत के लिए मैं कतई तैयार न था। अगले ही लम्हे गाड़ी से 2 आदमी उतरे और एक के हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे ने शॉटगन पकड़ रखी थी।
मैंने भागने का इरादा किया कि ठाई की आवाज़ आई। गोली मेरे सर में कंगिया करते हुए गुजर गई। मैं रुक गया, बड़े गुस्से से इनकी तरफ मुड़ा और चीख कर कहा, बेवकूफ़ो, अगर मैं भूत होता तो तुमसे कभी ना डरता, मगर मैं इंसान हूँ, सिर्फ मेकअप। मगर शॉटगन वाले ने मेरी बात काटते हुए कहा, हमें सब कुछ मालूम है, तुम ही वो मुर्दे हो जो भूत बन के फरार हो गए हो। हमें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। पादरी ने कहा है कि इसे स्लीप दे देनी होगी, तभी इसकी रूह कैद होगी, वरना ये फिर जिंदा हो जाएगा। इसके साथ ही वो चारों कदम फूक फूक कर मेरी तरफ बढ़ाने लगे। मैं बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक का शिकार हो चुका था। मैं चीख चीख कर उन्हें अपनी असलियत बताने लगा, लेकिन खौफ और मेकअप की वजह से मेरे मुंह से अल्फाज ठीक तरह से निकल नहीं रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ के रस्सियों से बांधा, बड़ी बेरहमी से गाड़ी में डाला और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़े। तकरीबन आधे घंटे बाद वो कहीं रुके और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर ले आए। शॉटगन और रिवॉल्वर बदस्तूर मेरी तरफ उठे हुए थे। ये खस्ता हाल चर्च था। वो मुझे घसीटते हुए एक चबूतरे पे ले गए, जिसमें नब्स शुदा स्लीप को देखकर मेरे रहे सहे औसान जाते रहे। चबूतरे पे पहुंचते ही एक उलझे बालों वाला पागल सा पादरी मालूम नहीं कहाँ से आ टपका, मुझे देखते ही बोला, बिल्कुल यही है वो मरदूद जो भाग निकला था। कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे स्लीप पे लटका दो। मैंने एक बार फिर उन्हें खबरदार किया कि वो किसी भूत को नहीं, बल्कि अपने एक जीते जागते इंसान को कत्ल करने लगे हैं, मगर उनके सर पे खून सवार था और मुझे वो जल्द से जल्द फांसी देना चाहते थे। 2 आदमियों ने मुझे बाजू से और 2 ने टांगों से पकड़ के चबूतरे पर चढ़ाया। मैं जान बचाने के लिए खूब हाथ पांव मार रहा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे। मुझे अपना अंजाम बहुत करीब नज़र आने लगा। वो मुझे स्लीप की लकड़ी पे लटकाने में मसरूफ़ थे कि गोली चलने की आवाज़ आई। मुझे छोड़ के आवाज़ की सिमत देखने लगे। अंधेरे में एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ता हुआ आया। गोली इसी ने चलाई थी। उसने पे दर पे मज़ीद फायर किए। वो मुझे बांधने वालों को निशाना बना रहा था। लो, भूत का साथी भी आ गया, कहते हुए भाग निकले। आने वाले अजनबी ने चबूतरे से ज़रा हट के अपना घोड़ा बांधा, फिर मोहतात अंदाज से कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया। मुझे गौर से देखने के बाद इसने चबूतरे के 3 चक्कर काटे और मुंह ही मुंह में कुछ मंतिर पढ़ने। फिर वो चबूतरे पे चढ़ा और मुझ पे 3 बार फूंक मारी। मैं खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा। उसकी अब तक की हरकतों से ये साबित हो गया कि वो भी मुझे भूत ही समझ रहा है। ये भी वाज़ेह था कि अगर इसे अपनी असली हकीकत बताना भी चाहूँ, वो कभी नहीं मानेगा। वो अब घोड़े की तरफ जा रहा था। मैंने थोड़ी सी जिद्दोजहद से अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करवाया, लेकिन हाथ इसी तरह सुतून पे लटकाए रखे जैसे वो बंधे हों। वो आदमी अब अपने घोड़े तक पहुंच गया था। इसने सामान से एक भारी तलवार हवा में लहराई और मुझसे मुखातिब हुआ, अगर तुमने मुझे डाली कागी का राज ना बताया तो मैं तुम्हें मुकद्दस बाप की इस तलवार से टुकड़े के टुकड़े कर दूंगा। वो खौफनाक तरीके से मेरी तरफ बढ़ा। करीब आके इसने तलवार दोनों हाथों में बुलंद की और फनकारते हुए कहा, बताओ डाली कागी का ख़जाना कहाँ है? अभी इसने अल्फाज मुंह से पूरी तरह आधा भी नहीं किए थे कि मैंने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया, साथ ही ज़ोर से चीख मारी कि मुझे खुद भी यकीन न आया कि मैं इस कदर खौफनाक चीख भी मार सकता हूँ। अजनबी तलवार समेत चबूतरे से लुढ़क कर नीचे गिरा और मैं घोड़े की तरफ लपका, उछल कर इस पे बैठा और एड़ी लगाई। मेरा रुख अपनी गाड़ी की तरफ था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो शख्स अभी भी वहीं पड़ा था, शायद खौफ से बेहोश हो गया था। कुछ ही देर में बाद मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही 10 मिनट में पेट्रोल पंप मेरे सामने था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई कि कोई पेट्रोल पंप पर मौजूद तो नहीं। दरअसल मैं कोई नई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म यूनिट मुझे गायब पाकर सख्त परेशान हो रहा होगा और यकीनन कुछ लोग मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। फ्यूल स्टेशन पर जब मुझे कोई नज़र न आया तो मैंने जल्दी से
पंप में पैसे डाले और पेट्रोल गाड़ी में भर लिया, लेकिन गाड़ी सीधी करके जैसे ही पहला गियर डाला, तेज़ रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। हा 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 हा, पकड़ लिया। हा। एक दफ़ा फिर वही लोग मेरे सामने खड़े थे जो मुझे कोई बदरू समझ के स्लीप पे लटकाने के लिए उधार खाए बैठे थे। वही लोडर गाड़ी, वही बंदूक, वही करख चेहरे, मगर इस बार एक बूढ़ी औरत भी उनके हमरा थी। इसने हाथ ऊपर उठा के अपने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया, फिर बड़े गौर से मेरी तरफ देखने लगी। इतने में एक आदमी ने मुझे ललकारा, ए बदबख्त, रूह बाहर आजा वरना तुझे यहीं गोली मार देंगे। बंदूक वाले ने अपनी बंदूक मेरी तरफ सीधी की और गरजदार आवाज़ में कहा, जानते हो यहाँ कैसे मरोगे? जल कर। मेरी बंदूक से निकलने वाली एक ही गोली से तुम्हारी गाड़ी की पेट्रोल से भरी टंकी भग से उड़ जाएगी और तुम इसी दुनिया में जहन्नुम की आग में जल के मरोगे। हा 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 हा। मैं देख रहा था कि वाकई बंदूक की लबलबी पे उसकी उंगली का दबाव बढ़ रहा था। ठहरो, मैं हलक के बल चीखा। बूढ़ी औरत ने से हाथ के इशारे से बंदूक चलाने से रोका। मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर आया, हाथ ऊपर उठाए बेपरवाही से बोला, तुम लोग शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो यहाँ ना मारो। ये पेट्रोल पंप में आग फैल गई तो बहुत बुरा होगा। मेरी बात बंदूक वाले के बेरहम कहकाओं में घुट के रह गई। उसने अपनी बंदूक दोबारा मेरी तरफ सीधे करते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम्हारी जैसी बदरू आग में मरने से डरती है, क्योंकि इस तरह तुम्हें फिर जिंदा होने का मौका मिल सकेगा। तैयार हो जाओ। उसने मज़ीद कोई वक्त ज़ाया किए फायर कर दिया। बूढ़ी औरत ने ऐन वक्त पर हाथ से बंदूक का रुख आसमान की तरफ कर दिया। गोली हवा को चीरती हुई ऊपर निकल गई। चंद लम्हों बाद जब वहशतनाक आवाज़ की गूंज ख़त्म हुई तो वो बुढ़िया ठहरी हुई आवाज़ में मुझसे मुखातिब हुई, तुम यकीनन कोई अच्छी रूह हो। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने इन लोगों से पहले पेट्रोल पंप के मुतालिक ही पूछा था और तुम वाकई पेट्रोल पंप की तरफ आए। हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे। फिर तुमने आग फैलाने की बात करके मेरा ख्याल दुरुस्त साबित कर दिया कि तुम कोई खबीस रूह नहीं बल्कि नेक रूह हो। सच बोलते हो, इंसानों को तबाही से बचाने का जज्बा रखते हो। जाओ, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, लेकिन अपना हुलिया ज़रूर दुरुस्त करो। यह हुलिया किसी अच्छी नेक रूह का नहीं हो सकता। जूँ ही इसकी लंबी तकरीर ख़त्म हुई, मैंने शुक्रिया कह के अपना सर एहतराम से झुकाया, फ़ौरन गाड़ी में बैठ के इसे पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। शुक्र खुदा का कि रास्ते में कोई और गड़बड़ नहीं हुई। जब मैं शूटिंग वाली जगह पहुंचा तो मुझे वहां से निकले हुए पूरा घंटा हो चुका था। इस वक्त जो मंज़र मेरे सामने था वो देखकर तो मेरा खून ही खौल उठा। जिस मकसद के खातिर मैंने अपनी जान को ख़तरे में डाला था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। क्रेन के ज़रिए एक भूखनुमा इंसान को इस दलदल से बाहर निकाला जा रहा था जहां आखिरी सीन में इसे डूबकर हलाक होना था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने आखिरी सीन मेरे बगैर ही मुकम्मल कर लिया था और मैंने जो भाग दौड़ की, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, यहाँ तक कि मौत के मुंह में कई बार गया और कई बार बच निकला, सब बेमानी था। अचानक मेरे जहन में खौफनाक सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि भूत का किरदार करने वाला ये शख्स कौन था। मेरे जहन में एक ही जवाब था, दरअसल यही वो असल भूत है जिसको वो लोग तलाश करते फिर रहे थे और जिन्होंने गलती से मुझे पकड़ लिया। तो मैं हैरत से इसे देख रहा था। इसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। वाकई उन लोगों की गलतफहमी बजाती, मगर अगला मंज़र इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। वो भूत जूँ ही दलदल से निकल के महफूज मकाम पर आया, फिल्म यूनिट के तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और इस नाहंजार भूत ने अपना मेकअप उतारना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।